आज हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। 4 हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया था, ठीक है। केस 6 है, इसमें 4 केसेस हम लोग देख लेते। उसमें हम लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला था कि जैसे जैसे जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे इमेज किधर जा रहा है, मिरर से दूर जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इमेज इधर जा रहा है। कैसे? पहला केस क्या था हमारा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ पे बन रहा था, फोकस पे बन रहा था। कैसा बन रहा था, पॉइंट साइज बन रहा था, ठीक है। हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत ही छोटा बन रहा था, मैग्निफिकेशन भी बहुत स्मॉल था, ठीक है, लेकिन रियल बन रहा था, ठीक है। तो रियल बनता है तो इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड होता है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, ठीक है। साइज ऑफ इमेज बहुत ही स्मॉल था, पॉइंट साइज, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट साइज का मतलब एकदम पॉइंट के बराबर। दूसरा क्या केस था वहां पे, केस 2, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पीछे अगर है तो क्या बन रहा था, तब इमेज बन रहा था सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो ऑब्जेक्ट इधर आया तो इमेज कहाँ बनने लगा, इधर शिफ्ट हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब फिर तीसरा केस क्या बना, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आ गया, बीच में नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आ गया, तब क्या बनना था, साइज ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और रियल इन्वर्टेड बन रहा था और वहीं पे इमेज बन रहा था, ठीक है। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये ट्रांजिशन फेज का एक पॉइंट है जहां से अब कैरेक्टर बदलने वाला है, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो अब साइज ऑफ इमेज क्या होगा, बढ़ने लगेगा। रियल इन्वर्टेड तो बनेगा लेकिन साइज ऑफ इमेज। तो ऐसे करके हम लोगों ने 4 केसेस पढ़े थे। आज हम लोग केस 5 और 6 देखेंगे। तो केस 5 क्या है भाई, ऑब्जेक्ट कहां तक पहुंच गए थे हम लोग, सी और एफ पे पहुंच गए थे ना, बिटवीन सी एंड एफ केस 4 था। अब ऑब्जेक्ट कहां आ गया, ऑब्जेक्ट एट फोकस आ गया। अब ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे आ गया तब इमेज कहां पे बनेगा, चलिए देखते हैं। ये है आपका पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया, पोल पे आ गया। ये है आपका ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है। अच्छा, तो रूल क्या है, रूल यही है हमारा कि जब एक रे क्या ले लो, पैरेलल ले लो, ठीक है। दूसरा, अब जो आपको आसान पड़े आप ले सकते हो। मैं ये वाला ले रहा हूं, पोल वाला, पोल वाला। तो यहां पे आप देख रहे हो कि ये जो दोनों रेज हैं कैसे हो जा रहे हैं, पैरेलल हो जा रहे हैं। तो जब पैरेलल हो जाएंगे तो आप मान के चलिए कि ये कहीं पे इंफिनिटी पे हो सकता है, कहीं ये टच करें, तो आप क्या लिखेंगे, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। देख रहे हो ना कितना कॉम्प्लीमेंट्री चल रहा है। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज कहां बन रहा था, फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट फोकस पे आया तो इमेज कहां बनने लगा, इंफिनिटी पे, ठीक है। कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, तो इनलार्ज्ड बनेगा, हाईली, वहां पे हाईली डिमिनिश्ड था, यहां पे हाईली इनलार्ज्ड बन रहा है। क्यों, क्योंकि ये काफी करीब ऑब्जेक्ट आ चुका है, ठीक है, ज्यादा नजदीक आ गया, इसलिए अब इसका इमेज बड़ा बनेगा काफी। मैग्निफिकेशन अभी भी निगेटिव ही होगा, ओके। और हाइट ऑफ इमेज विल बी ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि इनलार्ज्ड इमेज है। और रियल तो है ही, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में केस 5, ठीक है। केस 6 देखते हैं। अब केस 6 में क्या होगा, थोड़ा गेस करिए आप, तब तक मैं मिटा रहा हूं। केस 6 क्या हो सकता है,
बोलिए केस 6 क्या हो सकता है? केस 6 देखो, अब उधर से सभी केस कवर हो गए, अब एक ही केस बचा ऑब्जेक्ट का, क्योंकि मिरर के पीछे तो ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते, तो कहां ऑब्जेक्ट रख सकते हैं? ऑब्जेक्ट बिटवीन। अब ऑब्जेक्ट रखे हैं, फोकस तक का केस हो गया, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, यही एक केस बचा है। तो लास्ट केस है हमारा केस नंबर 6, ये देखते हैं। ये आपका मिरर हो गया, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अपर्चर। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। जितना इसका डिस्टेंस होता है उसका ये डबल होता है, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट रखेंगे, पोल और फोकस। तो इन्होंने बोला है कि भाई यहां रख लो, तो ये रख लिया मैंने, ए बी, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रख लिया। अब इसका इमेज बनाते हैं। तो एक रे यहां से लेंगे तो ऐसे निकल जाएगा, और दूसरा आप चाहो तो जैसे मन वैसे ले लो, जो आपको ठीक लगे, ठीक है ना, जो आपको सही लगे आप वो ले सकते हो। आप चाहो तो पोल से भी करा सकते हो रिफ्लेक्शन, पोल से भी इसका रिफ्लेक्शन कराओगे तो भी निकल जाएगा। ये देखो, ठीक। या फिर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी इसको ऐसे डॉटेड बना के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराओ तो भी हो सकता है। तो मैं ये वाला ले लिया, तो अब यही बना देता हूं। अब देखो ये पूरे डाइवर्ज हो रहे हैं, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे, कहीं ये मिलने वाले नहीं है फ्रंट में। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बैक साइड में मिला सकते हैं। तो इसको अगर मैं ऐसे ऐसे डॉटेड पीछे कर दूं, और इसको भी मैं डॉटेड ऐसे एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है। तो देखिए यहां पे एक इमेज बन रहा है, और ये कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है, क्योंकि जैसा हेड का इमेज यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, जहां इंटरसेक्शन होगा वहीं हेड बनेगा, क्योंकि आपने हेड से रेज लिए हैं। तो यहाँ पे ए डैश बी डैश हो गया, ठीक है। और ये किसका इमेज हो गया? इस ऑब्जेक्ट का, एच आई हो गया। ये कैसा देखने में लग रहा है? तो इमेज कैसा बन रहा है? वर्चुअल बन रहा है। क्यों? क्योंकि रियल इंटरसेक्शन नहीं है। वर्चुअल जब होगा तो इरेक्ट बनेगा। मैग्निफिकेशन कैसा हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या बताता है? एच आई अपॉन एच ओ। अब एच आई भी देखो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर में है, तो पॉजिटिव लेंगे। एच ओ हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल जब भी इमेज बनेगा तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। अच्छा, और क्या दिख रहा है आपको? इमेज कहां बन रहा है? इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है इमेज, वर्चुअल है तो। और क्या है? और बताइए। इनलार्ज्ड बन रहा है, इससे बड़ा है कि नहीं है? तो इनलार्ज्ड भी बन रहा है, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्लियर बात है। हाईली इनलार्ज मतलब कि ये 2-3 बार आप एरो लगा दो, बहुत बड़ा है। और क्या है? और बताओ, और क्या बन रहा है? और कुछ इसके फीचर्स, ठीक है। तो ये आपका केस 6। तो इतने केसेस थे कॉनकेव मिरर में। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब आप एक टेबल बना लेना। एनसीईआरटी में भी एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 10.1, तो वहां से आप इसको एक साथ लिंक कर सकते हो। वैसे मैंने कोशिश किया कि आप इसको पैटर्न एक समझ लो कि जब ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो इमेज इधर बढ़ेगा। और ऑब्वियस सी बात है, जब मिरर के हम नज़दीक जाते हैं तो हमारा इमेज बढ़ता है कि नहीं, साइज उसका बड़ा होते जाता है। तो वो चीज़ आप ऐसे कॉमन सेंस से आप याद रखोगे। तो ये वर्चुअल इमेज वाला केस है, इसलिए पीछे में इमेज बन रहा है, इधर कहीं से भी ये इमेज इसका नहीं बन पाएगा। तो ये हो गए 6 केसेस कॉनकेव मिरर के, और 2 केस अब बचते हैं आपके कॉन्वेक्स मिरर के। तो वो भी देख लेते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन बाई, हेडिंग डाल लीजिए, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाई
कॉन्वेक्स मिरर। चलिए, तो इसमें आपको बस दो ही केस बनना है। और एक और चीज याद रखिए, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। ये सब तो मैंने बहुत डिस्कस किया था कि कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज करते हैं रियर व्यू मिरर की तरह, क्योंकि उसके लिए कोई स्क्रीन नहीं चाहिए। रियल इमेज के लिए हमें स्क्रीन चाहिए, स्क्रीन पे इमेज मिलेगा, तो हम स्क्रीन लेके तो घूमेंगे नहीं गाड़ी में, तो वर्चुअल इमेज हमें चाहिए। और अब फिर एक और सवाल आया था कि प्लेन मिरर क्यों नहीं यूज कर रहे हैं वहां पे। तो प्लेन मिरर क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्योंकि उसका जो वाइड देख पाना है वो वाइड एंगल नहीं है, वो ज्यादा एरिया कवर नहीं कर पाएगा। जो कॉनकेव है वो तो खैर बात ही खत्म हुई। कॉन्वेक्स का जो आउटर है, बाहर निकला हुआ है वो, तो वो ज्यादा एरिया का इमेज बना सकता है। प्लेन ही है तो वो ज्यादा एरिया को कवर नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। और कॉन्वेक्स में जो इमेज बनता है वो थोड़ा छोटा बनता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो उसका ही फायदा कि हम ज़्यादा चीज़ें देख सकते हैं उतने थोड़े से स्पेस में, इसलिए हम लोग रियर व्यू मिरर पे। तो ये मैंने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में ये सब चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि कॉन्वेक्स कब यूज़ करते हैं, कॉनकेव कब यूज़ करते हैं। तो अब एक चीज़ बताओ, अब आपने 6 केसेस पढ़ लिए कॉनकेव के, 6वां जो केस है वही केस जो है डेंटिस्ट यूज़ करता है, क्योंकि डेंटिस्ट जो यूज़ करता है वो कैसा मिरर यूज़ करता है? कॉनकेव यूज़ करता है, ठीक है। अब क्यों यूज़ करता है? आप आंसर मिल गया आपको, क्योंकि जब आप डेंटिस्ट यूज करेगा तो बहुत नजदीक रहेगा मिरर। तो जब मिरर बहुत नजदीक रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो आपका ऑब्जेक्ट है, मतलब आपके लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा? उसमें टीथ होगा आपका। तो टीथ जो है ऑब्जेक्ट है वो काफी नजदीक होगा, मतलब फोकस और पोल के नजदीक में होगा वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। तो जब टीथ आपका फोकस और पोल के बीच में हो गया तो आपको पता है कि वर्चुअल इमेज बनेगा, तो यानी मिरर में ही इमेज वो देख लेगा। और एक और चीज आप देख रहे हो कि मैग्निफिकेशन कैसा है उसका? निगेटिव तो मतलब पॉजिटिव तो था उसका, रियल वर्चुअल इमेज बन रहा है, लेकिन कैसा इनलार्ज्ड इमेज बना रहा है, मतलब कि हमें बड़ा इमेज दिखेगा अभी। तो इसलिए हम लोग कॉनकेव मिरर वहां पे यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको केसेस क्लियर होंगे। केस 1, केस 1 इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट कहां पे है? पहला केस तो इसमें दो ही केस हैं, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो ऑब्जेक्ट इसमें दो ही केस इसलिए बनाया गया कि बाकी सभी केस सिमिलर आने लगे, तो दो केस से ही आपको बस दिखा दिया गया कि चलो भाई बाकी में भी ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इसका फोकस किधर होगा? इधर होगा। पोल इधर है, फोकस इधर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर है, प्रिंसिपल एक्सिस इधर है, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे है। चलिए ऑब्जेक्ट यहां पे मैंने रख दिया, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो गया, इधर से भी रेज आ रहा है और इधर पे भी रेज आ रहा है। तो अब ये कहां पे कन्वर्ज होंगे? फोकस पे होंगे, लेकिन सीम्स टू कन्वर्ज होंगे ना, क्योंकि ये कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स। तो ऐसा कुछ होगा, ये इधर जाएंगे, इधर डाइवर्ज हो जाएंगे, और पीछे जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो इमेज हमें कहां मिलेगा? यहां पे मिलेगा। ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कहां पे है? एट इंफिनिटी है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो इमेज कहां बन रहा है? फोकस पे। कैसा बन रहा है? एकदम पॉइंट साइज बन रहा है। क्या कोई साइज दिख रहा है यहां? नहीं, पॉइंट साइज। तो ऑब्जेक्ट हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, और कहां बन रहा है? एट फोकस बन रहा है। वर्चुअल तो बन ही रहा है, वर्चुअल है तो इरेक्ट बनेगा। मैग्निफिकेशन कैसा होगा? वर्चुअल में पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो 6वां केस जो कॉनकेव मिरर था वहां पे मैग्निफिकेशन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, ध्यान रखिएगा। और बस यही सब चीजें हैं जो आपको ध्यान, यहां पे आपका हाइट ऑफ इमेज विल बी लेस देन, वेरी मच लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए, ये हो गया आपका पहला केस।
तो ऑब्जेक्ट और मिरर कहाँ, इमेज कहाँ बन रहा है, एट फोकस तो बन रहा है, किधर बन रहा है, बिहाइंड मिरर बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है क्योंकि वर्चुअल इमेज है। चलिए दूसरा केस देख लेते हैं। तो केस 2, ऑब्जेक्ट अब कहां पे है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी है, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में है, अरे यार लाइन, तो पोल के बीच में है। चलिए ठीक है, तो मिरर बना लेते हैं। तो ये हो गया मिरर आपका, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। चलिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में है। चलिए यहां पे मैंने बना दिया, ये है ऑब्जेक्ट आपका। तो कैसा बनेगा इमेज इसका, बना लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो कहाँ पे कन्वर्ज होगा, एक रेस पैरेलल लिया रूल्स से, तो ये यहाँ पे बनेगा। दूसरा आप ले लीजिए, दूसरा मान लीजिए आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करा सकते हैं, नहीं तो मेरे लिए तो सबसे आसान यही लगता है कि पोल से पास करा लो। तो पोल से अगर पास करा लेते हैं तो ऐसे निकल जाएगा। तो आपको क्या दिख रहा है, इधर और ये इधर निकल जा रहा है, कहीं इंटरसेक्शन हो सकता है, नॉट पॉसिबल। तो पीछे इंटरसेक्शन करा लेते हैं इनका, तो इसको भी इधर मिला लेते हैं। तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे। कैसा बन रहा है, इससे तो छोटा ही बन रहा है, तो ये इसका साइज, इसको भी आप लिख लो a डैश b डैश। कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, तो लिख लो वर्चुअल एंड इरेक्ट, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, साइज ऑफ इमेज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, डिमिनिश्ड इमेज। और कहाँ बन रहा है, इमेज बन कहाँ रहा है, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन इमेज फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस एंड, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, और बताइए। वर्चुअल इरेक्ट हो गया, ये हो गया इमेज फॉर्म बिटवीन दिस, ठीक है। तो ये आपका कॉन्वेक्स के केस हो गया, यानी कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल ही बनाएगा, उसके लिए कोई स्क्रीन की जरूरत नहीं है, स्क्रीन हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। तो ये टोटल 8 केसेस हम लोगों ने देख लिए, 6 केस कॉनकेव में और 2 केसेस कॉन्वेक्स में। तो इसको आप अच्छे से रे डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिए, हर बार 4 नंबर में मिनिमम 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन इससे आता ही आता है, तो इसमें प्रैक्टिस आपको कर लेना है। रूल्स अगर आपको याद रहेंगे, 4 रूल्स जो थे, अगर उस पर आपका प्रैक्टिस है तो ये भी आप आराम से कर लोगे। तो आपका असाइनमेंट क्या हुआ, वो जो 8 रूल्स थे और ये 8 केसेस आपको बना के देने हैं, ठीक है। तो 2 से 3 दिन का आपके पास टाइम है, उसमें आप ये सबमिट करके मुझे दे दो, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।